फरीदाबाद में साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा का आयोजन सीएम नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। यात्रा से पहले युवाओं को किया संबोधित। फायरिंग से दहली भिवानी की ब्रजवासी कॉलोनी। रंजिश के चलते बदमाशों ने 2 युवकों पर चलाई गोली। घायलों को इलाज के लिए सामान्य अस्पताल कराया भर्ती। कुरुक्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। शाहबाद मारकंडा शरीफगढ़ गांव के पास का मामला। क्षेत्र में फिरौती वसूली के इरादे से आए थे बदमाश। बाढ़ा में किसान की गेहूं की खड़ी फसल जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से चलते 8 एकड़ फसल में लगी आग। सरकार ने दिया भरपाई का। नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा में बड़े पैमाने पर विकास की नई लहर देखने को मिल रही है, तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह स्पष्ट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के भीतर दावे कर रही है, और जबकि विपक्षी दल निशाना साधते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। वो नॉन स्टॉप सरकार को फुल स्टॉप सरकार लगातार बताते हुए नजर आ रहे हैं। विकास उनको दिखाई नहीं दे रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर प्रदेश का दौरा करेंगे, और इस अवसर पर मोदी जी प्रदेशवासियों के लिए 2 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का तोहफा लेकर आएंगे, जिससे राज्य में विकास की गति में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना के अनुसार 14 अप्रैल को हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से पहली उड़ान का शुभारंभ किया जाएगा। कहा जा रहा है कि विकास को पंख लगते हुए नजर आएंगे और विकास नई ऊंचाइयों को छूता नजर आएगा, और इस नई उड़ान का विशेष महत्व तब और बढ़ जाएगा जब यह उड़ान अयोध्या में हाल ही में निर्मित भव्य श्री राम मंदिर के लिए होगी। इस हवाई अड्डे के चालू होने से प्रदेशवासियों को वायु मार्ग से यातायात की सुविधा मिलेगी, जो यात्रा के अनुभव को और भी आरामदायक बना देगी। तो वहीं दूसरी तरफ थर्मल पावर प्लांट का भी यहां पर शिलान्यास करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन सवाल ये कि हरियाणा में विकास की क्या बयार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सवाल यह भी कि सियासी दंगल में विकास का मसला क्यों सुलझा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, उस पर प्रश्न चिन्ह क्यों लग रहा है। सवाल यह भी कि विकास के मुद्दे पर प्रदेश में घमासान क्यों मचा हुआ है, यह समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता के तौर पर जुड़ रहे हैं। उनका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। रामराजी शर्मा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कमल हाड्डा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रही है, मैम स्वागत है आपका। नरेश शर्मा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और चर्चा की शुरुआत और जानने की कोशिश रामराजी शर्मा जी आपसे करूंगा। क्या सियासी दंगल में विकास के जो मसले पर लगातार प्रश्न चिन्ह उठता हुआ नजर आ रहा है, क्या आपके हिसाब से अगर बात की जाए तो विकास की प्रदेश के भीतर क्या बयार बह रही है, क्या आंधी यहां पर विकास की दिखाई दे रही है? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, 14 तारीख को विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री, जिनकी अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए, आर्थिक दृष्टि से हम मजबूत हुए, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ, धारा 370 और 35 जम्मू कश्मीर से हटाई गई, और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल अब वो कानून बन चुका है। वो ऐतिहासिक फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने लिया, और उसमें हमारे चाणक्य के रूप का विस्तार और सरदार पटेल जी के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाने वाले आदरणीय अमित शाह जी की विशेष भूमिका रही। और ऐसे ही हरियाणा में भी विकास की गंगा बह रही है। और मैं आपको बताऊं, 14 तारीख का ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है, हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 तारीख को है, और ये सरकार अपने खर्चे पे सभी महापुरुषों की
जयंती अपने खर्चे पे मना रही है, ये और भी गौरव का दिन है। वो 300 कार उस दिन देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। हिसार में महाराजा अग्रसेन जी के नाम से एयरपोर्ट बनने जा रहा है और यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट है जो अभी जैसे बिजली की कमी ना हो, इसके लिए सरकार ने पावर प्लांट का वो निर्णय लिया है। एक और पावर प्लांट वहां पर यमुनानगर में लगाया जाए, उसकी आधारशिला भी रखेंगे। और महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा जी के नाम से राजकीय मेडिकल कॉलेज भिवानी में बनने जा रहे हैं, उसकी भी सौगात देंगे। और विकास की गंगा और ज्यादा बहेगी क्योंकि एयरपोर्ट हमारा अपना हो जाएगा। उससे क्या है, पहला जत्था हमारे तीर्थ यात्री अयोध्या धाम में जो दर्शन करने जाएंगे, पहला जत्था को भी माननीय प्रधानमंत्री जी रवाना करेंगे और वो अयोध्या धाम में एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ है, भगवान श्री राम जी के दर्शन करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, इससे क्या है, हरियाणा में विकास की गंगा और बहेगी क्योंकि आर्थिक दृष्टि से भी लाभ होगा हरियाणा को, सामाजिक दृष्टि से भी लाभ होगा, धार्मिक दृष्टि से भी लाभ होगा, क्योंकि लोगों को अपना माल जो बाहर भेजते हैं जी, उसको इकोनॉमिक फ्लाइट बोलते हैं, वो भी यहाँ से उड़ान भरेंगी। और जो हमारा आवागमन है, जो हमारे दिल्ली जाना पड़ता था कहीं आने जाने के लिए, तो अब हिसार से ही हमारे जो उद्योगपति हैं वो एक दूसरे स्थान पर जा पाएंगे। और उससे क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, होटल इंडस्ट्री को भी लाभ होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगी, हर सेक्टर को लाभ होगा। इससे विकास की गंगा और ज्यादा बहेगी और इससे हमारे युवाओं को ज्यादा रोजगार मिलेगा। और मैं समझता हूं जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी 24 घंटे जनता की सेवा में लीन रहते हैं। ठीक है शर्मा जी, ये तो बात हो गई 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल का जो विस्तृत जो योजना है वो आपने बता दी कि किस तरीके से जो आगे का रोड मैप है 14 तारीख का, किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नॉन स्टॉप सरकार के जो वादे हैं उस पर फुल स्टॉप के जो है सवालिया निशान क्यों लग रहे हैं, क्यों विपक्ष उसको फुल स्टॉप बता रहा है। और दूसरी चीज, जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए, मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए जो लोगों की जनता के अपेक्षाएं हैं, वो आकांक्षाओं पर खरे उतरती हुई सरकार दिखाई दे रही है। क्या जो वादे किए गए थे मैनिफेस्टो में वो धरातल पर दिखाई दे रहे हैं? देखो, मैं आपको बताऊंगा, जो संकल्प पत्र में हमारी पार्टी ने संकल्प लिया था, मैं देव तोले जनता जनार्दन को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं। देखिए, संकल्प को पूरा किया जाएगा। लगभग 19-20 संकल्प आपने पूरे कर लिए हैं और सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। और जो आपने बताया विपक्ष वाली बात, विपक्ष का धरातल तो है ही नहीं, कांग्रेस पार्टी तो खत्म हो चुकी है। इसका धरातल क्या है, ये तो आपस में लटम लटा हो रहे हैं। कांग्रेस में कई कांग्रेस है, कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहंगी कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं ये कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है। तो इनकी कांग्रेस में तो आपस में लटपट रहा है। तो ये तो जिस तरह से इनके ऑब्जर्वर आए थे, साइमन कमीशन गो बैक, आजादी से पहले नारे लगे थे, वो ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लगे थे। अब कैप्टन अजय यादव ने बोलने की हिम्मत करी, उसको इन्होंने ओबीसी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था ओबीसी मोर्चे का, इन्होंने हटा दिया। वो कह रहे अब मैं सबका भेद खोलूंगा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, सबका भेद खोलूंगा। तो ये तो लट्ठम लट्ठा हो रहे हैं, इनका धरातल तो खत्म हो चुका है। अगर विकास नहीं हो रहा तो कांग्रेस पार्टी का नहीं हो रहा, क्योंकि इनका तो धरातल पर जा लिया, इनका तो धरातल ही खत्म हो लिया और चारों तरफ विकास हो रहा है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास। आकलन कैसे कर रहे हैं आप? मजबूत काम करिए भूमिका में आपको जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से हमारे किसान भाई हमारे किसान भाई हमारे खुश है, किसान की पीड़ा वो बेहतर समझ सकता है। जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो या जिसने किसानी करी हो, हमारे मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे भी हैं, उन्होंने खुद भी किसानी करी है और उनसे बढ़िया किसान की पीड़ा कौन समझ सकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों का आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। भाई किसान की फसल जब लेकर आए किसान है तो उनके लिए कैंटीन की सुविधा कर दी है। 10 रुपए में भरपेट खाना किसान मजदूरों को मिलेगा। माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम से ये कैंटीन शुरू करी गई है और 48 से 72 घंटे में किसान की फसल का जो पैसा होगा उसके खाते में
भेजा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में बहुत गंभीरता से लिया है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, बुनियादी ढांचा हमारा बहुत मजबूत हुआ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है। हमारी 10 IMT और सरकार लगाने जा रही है, 10 औद्योगिक क्षेत्र और लगाने जा रही है, और हर साइड में विकास हुआ है। आप देखो, रोड देखो, चारों तरफ से रोड नेशनल हाईवे कितने निकल गए हैं। चलिए, तो रोड क्या है और जो विकास हो रहा है, जो लगातार आप जो दावे कर रहे हैं, कितना मजबूती और कितना बुनियादी ढांचे के साथ में धरातल पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आप, कमल जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए। कमल जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, जिस तरीके से शर्मा जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार देखिए किस तरीके से अब आंधी के तौर पर जो है विकास कर रही है, विकास की बयार ही नहीं, अब आंधी है प्रदेश में, विकास लगातार बढ़ रहा है, नए नए आयाम छुए जा रहे हैं। और दूसरी चीज, फुल स्टॉप अगर विपक्ष बता रहा है तो विपक्ष का तो धरातल ही नहीं बचा हुआ है, जमीन ही खिसकी हुई है, ये ऐसा कहते नजर आ। कितना ताल्लुकात रखती हैं कमल जी? ओवर टू यू। पता है कि ये विकास कर रहे हैं, ये तो विकास की, कभी गंगा को बदनाम कर देंगे, माँ गंगा ने बुलाया है, यमुना का भी बुरा हाल देख लो और गंगा का भी बुरा हाल देख लो। 20,000 करोड़ खर्च हो गया गंगा पे, ये बीच में ना बोले। शर्मा जी उनको बोलने दीजिए, शर्मा जी उनको कंप्लीट करने दीजिए। शर्मा जी उनका टर्न है, ठीक है, अपने टर्न पर बोलिएगा, मैं आऊंगा आपके पास में, उन्हें थोड़ा सा कंप्लीट करने दीजिए, उनको सेंटेंस कंप्लीट करने दीजिए। जी जी, अनपढ़ गंवार कहीं का नहीं, देखिए, भाषा शैली और मर्यादा का ख्याल रखें। आप सभी आपसी व्यक्तिगत जो यहाँ चर्चा नहीं है, प्रदेश के विकास के मसले को लेकर चर्चा है। देखिए, व्यक्तिगत अगर आप होंगे तो मुझे मजबूरन जो है आपका वॉल्यूम जो है डाउन कराना पड़ेगा। नहीं, कमल जी प्लीज। रामाजी शर्मा जी, आप अपने टर्न पर बोलिएगा। कमल जी सुनिए, बात सुनिए, जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं है, देश को बर्बाद करने आया और बर्बाद करके जाएंगे। मेरे से आज लिखवा लीजिए, देश चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है। देश को रक्षा के क्षेत्र में स्ट्रॉन्ग किया तो हमारी भोपाल जन वगैरह ने किया, हमारे राजीव गांधी ने किया, ये इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं। उनकी रिकॉर्डिंग कभी सुने तो इस बंदे को पता चले कि वो नरेंद्र मोदी के बारे में कितने कितने कसीदे करता। अगर आप देखे पहले, उसके बाद बात करें मेरे से। दूसरी बात, इनकी कल की मीटिंग हुई थी, इनका अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं नियुक्त हो पाया, हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं। कल इनकी मीटिंग हुई, उसकी कोई चर्चा नहीं दिल्ली में। सारे स्टेट से जहां पर इनकी सरकार है वहां से CM बुलाए गए, प्रदेश अध्यक्ष बुलाए गए कि कहाँ क्या क्या बदलने हैं। यहाँ पर हरियाणा में भी बदलने की कवायद चल रही है, मोहनलाल बड़ोली को हटाने की कवायद चल रही है, वो गौड़ का नाम आ रहा है, उसकी बात कोई नहीं करता। तो छटाक भर गोबर और 10 किलो गोबर कोई खिला रहा था और भ्रष्टाचार के खुले आरोप लग रहे थे विधानसभा में। और पेट्रोल पंप किसी को नहीं दिलाया, किसी से 23 लाख लिया, किसी से 20 लाख लिया। अब सुनते रहिए, तोहफा दिया, तोहफा तो मैं बता देती क्या कह दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कायर तानाशाह है, जो चीन के आगे भी झुका हुआ है और जो अमेरिका के आगे भी झुका हुआ है। उसने कहा ना टैरिफ अब्यूजर, तो चुपचाप करके सुन के आ गया। फिर बोला प्रधानमंत्री है, कुछ प्रधानमंत्री है। आप इसको बुलवा लो, मैं छोड़ रही हूँ फिर मैं डिबेट। वो तो अपने आप छोड़ कर भागोगे, कहने के लिए कुछ है नहीं। शर्मा जी उन्हें कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, एक हेल्दी डिबेट करने का मतलब ये होता है कि आप सभी जो है एक दूसरे की बातों को जो है वरीयता दें, उनको सुने, विचारों को सुने, जो सवाल कर रहे हैं उनको सुने और फिर उनका जवाब दें। कोई भी जो है अपनी भाषा शैली का जो सही तरीके से इस्तेमाल करें, प्लीज मेरा निवेदन है आप सभी मेहमानों से। देखिए, समय मेरे पास सीमित है और आपके पास भी सीमित है, उसी समय दायरे में आपको बोलना है, फिर आप कहेंगे कि मुझे समय नहीं दिया जाता। तो एक दूसरे पर ना टिप्पणी कर आप जो है मुद्दे की बात कराएं प्लीज। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, सबसे बोल रहा हूँ। आपसे बोलने का कोई असर नहीं है, वो ठीक है। नहीं, मैं सबसे बोल रहा हूँ कि अपने समय में जितना समय आपको मिल रहा है उतने में जो है आपको बात रखनी है, फिर ये समय जाएगा। ठीक है शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप सिलसिलेवार तरीके से, बिंदुवार तरीके से जवाब दे दीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन कमल जी आप कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आधा समय तो मुझे लगता है आपका ऐसे निकल जाएगा। गौरव, मुझे टाइम वेस्ट मत करो, वैसे आधे घंटे की डिबेट है। तो 15 लाख का बीमा हर एक के खाते में, 2 करोड़ नौकरियों का था, किसानों के डबल करने का था 2022 तक। और हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में सैर कराने का भी था, इन्होंने तो चप्पल ही छीन ली। इन्होंने चप्पल क्या छीन, लोगों के मुंह से निवाला ही छीन लिया। 82 लाख करोड़ 82 करोड़ लोगों को अगर 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है तो कौन सी तरक्की है, पहली बात। दूसरी बात, हरियाणा में विधानसभा पटल में इन्हीं के मंत्री ने कहा
कि हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ 53 लाख है और उसमें से 2 करोड़ 11 लाख जो है बीपीएल की श्रेणी में है। अगर आपने इतना प्रदेश गरीब कर दिया तो कहाँ की तरक्की है? विश्व के ताकतवर तो कौन ताकत दिखा दी है उन्होंने? कौन सी जाके चाइना ने तो उल्टा थोपा ना टैरिफ उसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर। क्या किया प्रधानमंत्री ने? और सुनते जाइए। 800 जो है इनके, वो मैं बता रही थी, 1 मिनट हाँ, 800 मेगावाट का जो कह रहे हैं प्लांट लगाएंगे 11 साल में। अभी आया कि बिजली की कमी आ रही हूँ तो ये कहते हैं घर घर बिजली, गाँव बिजली। तो यही लोग चिल्लाते हैं चैनल पर आकर। तो मेगावाट की जरूरत क्यों पड़ी? 1400 पे इनेलो छोड़कर गई थी, हमें 10,000 मेगावाट तक हमने किया, हमारी हुड्डा सरकार ने, हमारी कांग्रेस की सरकार ने। दूसरी बात, चाणक्य ने कड़ी बार है वो, ये भी समझ लो। और पटेल से मुकाबला मत करो उसका, ये बता दूं। जब गांधी जी की हत्या हुई थी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, ऑफ द टॉपिक है गौरव जी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जब गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी 30 जनवरी 1948 को, 4 फरवरी को ये जो आयरन मैन है हमारे सरदार पटेल जी, उन्होंने 4 फरवरी को 1 साल के लिए आरएसएस को बैन कर दिया था। तो 8 तारीख को श्यामा प्रसाद को चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने क्या कहा था, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे। हम भी खबरें रखते हैं, इनको तो रटे डायलॉग बोल रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि नेहरू जी को और पटेल जी को चौराहे पर खड़े होकर गोली मार देंगे, ये आरएसएस और उनका वर्कर ने कहा था। कैसी बातें हमें सिखाएंगे ये। दूसरी बात, कड़ी बार मैंने कहा ना, चाणक्य मत अपमान करो, अपने नाम अभी करा लिया, उनके नाम जो था ऑडिटोरियम जो था, नरेंद्र मोदी ऑडिटोरियम करवा लिया जो सरदार पटेल जी के नाम था। कहाँ से ये उनकी इज्जत करते हो? और संविधान की जो बात करते हैं, इन्होंने संसद से उनकी अम्बेडकर जी की और गांधी जी की दोनों की मूर्ति हटा के पीछे कर दी और विदेश में जाकर प्रधानमंत्री नौटंकी करते हैं और गांधी जी क्या नतमस्तक होते हैं। सुनिए, ये फिर बोला। लेकिन कमल जी विकास के टॉपिक पर प्रदेश के भीतर की अगर बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समय कम है। ठीक है, कंक्लूड कीजिए कमल जी, कंक्लूड कीजिए। मैं ये कह रही थी, मैं आऊंगा आपके पास। गाँव की बात करते थे, कंक्लूड कीजिए। संविधान का अपमान किसने किया? अमित शाह ने। आजकल फैशन हो गया है, उनके एग्जैक्ट वर्डिंग बता देता है, फैशन हो गया। 6 बार बोला अम्बेडकर, इतना अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिलेगा, तो स्वर्ग मिले सबसे पहले तो। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। और जो एयरपोर्ट जो 415 करोड़, अरे ठीक है शर्मा जी, मैं आऊंगा आपके पास, प्लीज 5 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। नहीं, मैं केवल सर से कंप्लेन कर दूं कि मैं लीडर की बात बोल रही हूँ। मैं आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। कंप्लीट कीजिए शर्मा जी, प्लीज मैं आऊंगा आपके पास, जवाब दे दीजिएगा। मैं फाइनल कमेंट के लिए आऊंगा आपके पास, मुझे नरेश जी के पास भी जाना है। आपकी बहस में समय निकल जाता है। सुनिए, हमारे टैक्सी के पैसे से कंप्लीट कीजिए कमेंट। हमारे, हाँ जी, मैं बता रही थी, हमारे टैक्सी से पैसा ये भी खाते हैं प्रवक्ता भी और जितने भी चाटुकार हैं सारे। अब मैं हरियाणा का आपको बता देती हूँ बजट, कच्चार का सिर्फ बता रही हूँ मैं। अखबारों को मिले 596 करोड़, टेलीविजन को 96.34 करोड़, रेडियो को 21 करोड़ 78 लाख, इंटरनेट पे 1 करोड़ 19 लाख, पोस्टर जो छपा इन्होंने 4 करोड़ 39 लाख के, यानी कि प्रचार फुल और काम गुल। दूसरी बात, बिजली के रेट बढ़ा दिए इन्होंने। तो कहते थे महिलाओं को, पहले तो कोई कैटेगराइजेशन थी नहीं, कहते थे यहाँ आएंगे 2100 रुपए सब बहनों के खाते में खटाखट फटाफट, ड्रोन दीदी बनेगी खटाखट फटाफट, और लखपति दीदी बनेगी खटाखट फटाफट। कहा क्या हुआ उसका? 500 में सिलेंडर भी नहीं किसी को दे रहे। और दूसरा बताती हूँ मैं, 5000 इन्होंने बिजली के टैरिफ बढ़ाकर 5000 का जनता पर बोझ पड़ेगा, जो ऑलरेडी महंगाई की मार मैं आपके पास आना चाहूँगा। ठीक है कमल, मेरी बात, इतना टाइम उसने काम खराब नहीं, मैं आऊंगा आपके पास फाइनल कमेंट में। मैं नरेश जी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। नरेश जी आप बताएं जरा। देखिए, आपसी बहस के चक्कर में समय जाया जाता है, इस वजह से जो कम समय सीमित। नरेश जी, विकास के मुद्दे पर अगर बात की जाए तो जो सियासी दंगल दिखाई दे रहा है प्रदेश के भीतर, उसमें कहीं न कहीं इस मसले को किस तरीके से देखते हुए नजर आ रहे हैं? गौरव जी नमस्कार, आपके दर्शकों को और सभी साथी को भी नमस्कार। आपने बोला कि विकास के लिए, विकास का काम तो आज तक विनाश का काम किया है इस भाजपा सरकार ने। सबसे पहले आपकी चैनल पर दिखाया जा रहा था कि चुनौती मांगते हुए कुछ युवकों ने हरियाणा में चुनौती मांगी, कुछ युवकों ने गोली कांड किया। तो हरियाणा के अंदर ये हो क्या रहा है कि मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि बेचारे जो हमारे सिंगर थे, कुछ सिंगरों के इन्होंने गाने बंद कर दिए, कहते थे कि इसकी वजह से क्राइम बढ़ता है। क्राइम तो बिना उनके गाने बंद करने के बाद भी बढ़ रहा है, कि गोलीकांड हो रहा है या गोलीबारी हो रही है कहीं ना कहीं अलग अलग जिलों के अंदर चुनौतियां मांगी जा रही है। वो कहते हैं ठीक है और ज्यादा बढ़ती जा रही है। मैं तो कहता हूँ कि वो लोग एक हरियाणवी कल्चर को आगे बढ़ा रहे थे,
अपने कल्चर के लिए, ठीक है, कलाकार का काम होता है कहीं ना कहीं अलग अलग मुद्दों के ऊपर बात करनी, अलग अलग विचारों के ऊपर गाने बनाने। तो वो अपना काम करके इस पृष्ठभूमि के ऊपर हरियाणा की कल्चर को आगे ले जा रहे थे, लेकिन इस सरकार ने उनके ऊपर भी हमने देखा काम किया है ताकि उनके गाने ब्लॉक कर दिए गए। देखिए कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी फरीदाबाद में थे और मैं वहीं का रहने वाला। यहाँ पे उस साइक्लोन के चक्कर में जो लोग 20-20 साल से बेचारे रहे थे, उनकी रेहड़ी पटरियां पर तोड़ दी गई, बेचारों को बेरोजगार कर दिया गया और वो लोग काफी दिन समय से तोड़फोड़ चल रही है। वो लोग एक बाकायदा पिक एंड चूज नीति अपना रहे हैं कि जो भाजपा के साथ है वो तो छोड़ दिए जा रहे हैं, और जो भाजपा के साथ नहीं था या बेचारे भी किसी ने भी कोई कमेंट भी कर दिया था उस टाइम चुनाव के टाइम, उनके घर तोड़ दिए जा रहे हैं। एक मैं कहूँ बड़े विधानसभा से एक इनके विधायक है, पहले उनके अंदर फार्मेसी काउंसिल के अंदर उनका नाम आया कि उन्होंने बहुत बड़े घोटाले किए, उनके ऊपर जांच की बैठी, आज वो विधायक बन गए। चलो विधायक बन गई, जनता ने मुझे बना दिया, लेकिन वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि लोगों के घरों को 10-10 गज 20-20 गज घरों को जो उससे भी रहते आ रहे हैं उनको भगाने का काम कर रहे हैं, और बाकायदा उनके वायदे आ रहे हैं कि हमें तोड़फोड़ करनी पड़ रही है। तो इस तरह से आज मुख्यमंत्री जी आए थे, कह रहे थे कि ये जो नशा मुक्ति के लिए उन्होंने अभियान चला रखा है, उनके आने से पहले ही कल फरीदाबाद के अंदर एक बड़ी खेल पकड़ी गई नशे के लिए, जिसके अंदर चरस और गांजा वगैरह जो है रेलवे स्टेशन के ऊपर मिला। बताइए, ये तो हाल हरियाणा के अंदर हो रहा है कि खुलेआम नशा मिल रहा है। तो ये खुलेआम नशा का काम बढ़ाना कौन कर रही है? सरकार कर रही है। फिर आप ये देखिए कि देश के अंदर क्या माहौल बना हुआ है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है। शेयर मार्केट के अंदर करोड़ों रुपए का जो पैसा था लोगों का, वो देश का पैसा था, देश की जनता का पैसा था, आपने वोट दी थी, उसका पैसा था, वो सारा का सारा डूब गया। वो कहीं ना कहीं मोदी जी जिम्मेवार नहीं है आज उसके लिए, मोदी जी जिम्मेवार है उसके लिए। और आपने देखा कि जो सोना महंगा हो रहा है, अब सुनिए कि सरकार जो है आज जो सोना महंगा हो रहा है, शादियां हो रही है, अपने बच्चों को कैसे देंगे सोना, अपनी बेटियों के लिए कैसे देंगे सोना। तो ये जो काम कर रही है सरकार, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। फिर आप देखिए कि एक पेट्रोल के प्राइस, देश के 4 साल के आंकड़े उठा के देख लीजिए, क्रूड ऑयल का प्राइस क्या है, और आज जो क्रूड ऑयल का प्राइस जो है कम हुआ, उसके बाद भी सरकार ने पैसा बढ़ा दिया। ये सरकार के अंदर इसकी नाकामी दिखा रही है कि कहीं ना कहीं आप जो जनता तक जो सुविधाएं देनी थी, फिर आप अभी देख लीजिए कि सिलेंडर के ऊपर क्या किया इन्होंने, सिलेंडर के ऊपर भी पैसे बढ़ा दिया। अरे यार, आपको कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता माननीय प्रधानमंत्री जी को भी, क्योंकि जब आप सस्ता खरीद रहे हो तो देश की जनता को सस्ता मिलना चाहिए, और उसके ऊपर ही आपने प्राइस भी बढ़ा दिया। कहीं ना कहीं देश के साथ आप दगाबाजी कर रहे हैं, देश को बहकावा कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं। और अब भी हमारे भाई कह रहे थे कि देश के अंदर डंका बज रहा है, विदेशों के अंदर डंका बज रहा है। विदेशों के अंदर डंका बज रहा होता तो ये टैक्स की जो मार पूरा देश झेल रहा है ना, जो विदेशों के अंदर, वो मोदी जी के अंदर वो वहां पे जाके उनको चेयर भी नहीं मिली थी। और आज ये जो मोदी जी बड़े बड़े नारे देते थे कि हमारे तो ट्रंप जी बहुत अच्छे फ्रेंड है या वो जो भी है, आज फ्रेंडता ना निभाते हुए इस देश को आप देखिए कि अलग अलग टैरिफ जो लगाए दिए गए। फाइनल कमेंट। ट्रंप ने बड़े खुलेआम कहा था कि खुलेआम कहा था देश के अंदर सबसे बड़ी कंपनियां जो अमेरिका बेस्ड होती थी, आपने कहा शेवरले बंद, उनके चुनाव के नारे थे कि मैंने देखा कि हार्ले डेविडसन सिर्फ एक इंडिया के अंदर नहीं चलती, वो अपना बोरी बिस्तरा समेट के, ये मोदी काल में ही हुआ है सारा का सारा, उसे भी वापस चलिए ठीक है। 5 सेकंड जो कमल जी 5 सेकंड। एक अमेरिकन कंपनी है, उसके अंदर भी देखिए कि मैं आ रहा हूँ शर्मा जी आपके पास। तो अमेरिका तो अपने आप देख रहा है कि ये सब चीजें। वहाँ पर क्या हुआ कि बच्चों ने जिन्होंने अपनी खोलनी थी दुकान अपनी कंप्लीट कीजिए, उसके लिए, हाँ मैं बात करने दीजिए, आप इसमें टोकिए मत। तो वहाँ पर भी पैसे लिए गए, 20,000 मांगे गए, यहाँ पर दे दो, फलानी गौशाला में दे दो, फलाने बंदे के खाते में डाल दो, ये कर दो वो कर दो, उसमें भी बड़ा घोटाला हुआ। और हम सोना 26,000 पर छोड़कर गए थे, इन्होंने कहाँ पर पहुंचा दिया है, 90,000 95,000 तक पर तोला पे पहुंचा दिया है। और डॉलर जो हमारा क्रूड ऑयल है, $150 पर बैरल था, $150 हमारे टाइम पे, और पेट्रोल 58 रुपए पर लीटर था। अब इस टाइम पे $50 पर बैरल है इंडियन इंटरनेशनल मार्केट में, और आपने पेट्रोल 100 के पार पहुंचा दिया, और आपने बिजली का भी जब 2 रुपए बढ़ा दिए, धीरे धीरे करके 5,000 की का जो मैंने कहा अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जो ये महिलाओं के लिए आवंटित कर रहे थे, वो होगा कि नहीं होगा, वो नहीं होने वाला, क्योंकि इनका जबानी खर्चा शर्मा जी 5 सेकंड आपके पास है जी। ठीक है मैम। शर्मा जी देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, 5 सेकंड में कंप्लीट कीजिए सर, समय नहीं है जी। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार की लोकप्रियता का पैमाना होता है जनता।
जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। हाँ, जनता का 48 सीटें हम जीते। चलिए ठीक है हाँ, सर, समय मुझे इससे ज्यादा बढ़ने के लिए इजाजत नहीं दे रहा। रामराजी शर्मा जी और कमल हांडा जी और नरेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा में दौरा है और जो सौगात देने वाले हैं उसे कितने नए आयाम विकास को यहां पर लगते हुए नजर आएंगे। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार। क्या रंग खिला